आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद का नाम सुनते ही बाकी स्टेट के जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, विशेषकर राजस्थान के जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, वो वीडियो को अवॉइड न करें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है, आपका नॉलेज बढ़ाने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा। तो पूरी न्यूज़ देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में शामिल अभ्यर्थी शैक्षणिक अनुभव का लाभ पाने के हकदार हैं। उन्हें यूजीसी रेगुलेशन की धारा 10(F) खंड 3 के आधार पर शैक्षणिक अनुभव का लाभ न दिया जाना उचित नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कहा कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट करते समय यूजीसी रेगुलेशन की टेबल 3A खंड 7 के तहत शैक्षणिक अनुभव का लाभ दें। ये आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गीतांजलि तिवारी सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है, यूजीसी रूल्स 2018 के तहत जो है अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है। यूजीसी रूल्स 2018 क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत यूजीसी द्वारा 2018 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए जो नियम बनाए थे उन्हें यूजीसी रूल्स 2018 कहा जाता है। तो ये यूजीसी रूल्स 2018 टेबल 3A, ठीक है, खंड 7, ये क्या है पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये यूजीसी रूल्स 2018 के तहत ये तालिका है 3K बोल दो चाहे 3A बोल दो, ठीक है। तो इसमें क्या है? विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्यों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड, यानी यूजीसी रूल्स 2018 की ये जो तालिका है 3K या 3A, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है विश्वविद्यालय के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है उस वैकेंसी के अंदर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ठीक है। अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड उनके एपीआई स्कोर के आधार पर किया जाता है। और ये तालिका जो है इसके अंदर एपीआई स्कोर किस प्रकार से निर्धारित होगा, कितने कितने प्राप्तांक मिलेंगे, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इसके आधार पर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेट्स यानी एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जाती है, उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और फिर शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के आधार पर जो है सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है स्नातक यानी यूजी की, स्नातकोत्तर यानी पीजी की, एमफिल की, पीएचडी की, नेट सहित जेआरएफ की, नेट की, सेट या स्लेट की, ठीक है, और ये रिसर्च पेपर की, तो सब के जो है अलग अलग इसमें मार्क्स निर्धारित हैं। अब इसके अंदर 7वां जो पॉइंट बताया गया है न्यूज़ के अंदर जो 7वां पॉइंट बताया गया है ये क्या है? शिक्षण या पोस्ट डॉक्टरल अनुभव प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 2 अंक, और टोटल जो अंक है वो है 10। मतलब इसमें 1 साल का अभ्यर्थी को टीचिंग एक्सपीरियंस के जो है वो 2 नंबर प्रदान किए जाते हैं और टोटल 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अभ्यर्थी जो है वो लगा सकता है, यानी टोटल जो है टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 अंक अभ्यर्थी को प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद में आगे पुरस्कार वगैरह जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी पुरस्कार हैं उनके अलग अलग अंक प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा जो अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, नियुक्ति की गई थी, उसमें ये जो यूजीसी की टेबल 3A है इसका पॉइंट नंबर 7 है, इसका उल्लंघन किया गया, यानी अभ्यर्थियों का जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस के उनको मार्क्स प्रदान नहीं किए गए, जिस वजह से याचिकाकर्ता जो अभ्यर्थी थे वो सिलेक्शन से वंचित हो गए। तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की और ये मांग की कि यूजीसी रूल्स 2018 की टेबल 3K
कि बिंदु 7 के तहत उनका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाए, ताकि वो सिलेक्शन से वंचित न हो। ठीक है, अब आगे जो न्यूज है वो आप देखिए। याचियों का कहना था कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जारी विज्ञापन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। सभी याची नियुक्ति की आवश्यकता अहर्ताएं पूरी करते हैं, इसके बावजूद साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करते समय उनका नाम शामिल नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक अनुभव के लिए अंक नहीं दिए गए, जबकि रेगुलेशन की टेबल 3A के क्लोज 7 में शैक्षणिक अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 2 अंक मिलना चाहिए। यदि ये अंक उन्हें मिले होते तो वे शॉर्ट लिस्ट हो सकते थे। तो ये यूजीसी की जो टेबल मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, टेबल 3A क्लोज 7, इसके अंदर शैक्षणिक अनुभव के जो मार्क्स हैं वो अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के द्वारा अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अनुभव के जो मार्क्स हैं वो प्रदान नहीं किए, जिस वजह से वो शॉर्ट लिस्टेड होने से वंचित हो गए, इंटरव्यू कॉल नहीं किए गए। तो इसको लेकर के उनके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। इसके बाद देखिए, विश्वविद्यालय ने यूजीसी रेगुलेशन की धारा 10F खंड 3 का हवाला देकर याचियों को शैक्षणिक अनुभव का अंक नहीं दिया, क्योंकि इस धारा के अनुसार शैक्षणिक अनुभव के अंक तभी दिए जा सकते हैं जब शिक्षण कार्य करते समय अभ्यर्थी को वही वेतनमान या मानदेय मिल रहा था जो नियमित रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता है। याचियों का कहना था कि वह धारा उन पर लागू नहीं होती है, साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि यूजीसी रेगुलेशन की धारा 10F3 एसोसिएट प्रोफेसर या कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोन्नति पर लागू होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का पद एंट्री लेवल का पद है जिसमें शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य नहीं है, इसलिए टेबल 3A के क्लोज 7 को रेगुलेशन की धारा 10F3 के परिप्रेक्ष्य में देखना उचित नहीं है। ऐसा करने से सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों को चुनने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, इसलिए धारा 10F3 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में लागू नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित अभ्यर्थियों को इस याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही उनके चयन को चुनौती दी गई है, इसलिए विश्वविद्यालय भविष्य में अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करते समय टेबल 3A की धारा 7 के तहत शैक्षणिक अनुभव का लाभ प्रदान करे। तो वर्तमान में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है उसको कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने विश्वविद्यालय की दलील को भी खारिज कर दिया है और अभ्यर्थियों के फेवर में ये डिसीजन दिया है कि यद्यपि अब जो है चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग प्रदान की जा चुकी है और उस ज्वाइनिंग को भी इसमें चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए अब विश्वविद्यालय जो है भविष्य में कभी भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती विज्ञापन जारी करता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति करता है तो उसको यूजीसी रूल्स 2018 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए जो टेबल दी गई है, तालिका दी गई है, टेबल A 3A और धारा 7, इसका उसको पूरी तरह से पालन करना होगा। ठीक है, ये आदेश कोर्ट के द्वारा प्रदान किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।